हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। इसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं, जब आप IRCTC द्वारा कोई भी रिजर्वेशन करते हैं, किसी भी श्रेणी का आप किसी भी ट्रेन में करते हैं रिजर्वेशन, तो उसमें ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आपको बहुत ही सस्ता 35 पैसे पर व्यक्ति के हिसाब से बहुत ही सस्ता इंश्योरेंस दिया जाता है। और इस इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या आपको नुकसान हो सकता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैसे देखिए, इंश्योरेंस को लेते समय आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, पॉलिसी चुनने का सही तरीका क्या है, किसी अप्रिय घटना के समय बीमा की रकम कहां और कैसे क्लेम की जाती है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि क्या है। पहले उनकी बात, जो 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेते हैं जो व्यक्ति, उनको तुरंत एक SMS आता है और ईमेल पर इंश्योरेंस की जानकारी आ जाती है। और मैसेज में ट्रैवल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी का नाम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर जैसी जानकारी लिखी होती है। मैसेज के नीचे ही एक लिंक दिया होता है जिसके जरिए यात्री नॉमिनी का नाम भी अपडेट कर सकता है। जैसे ही आप इंश्योरेंस के में करेंगे और आपका टिकट कंफर्म होगा या टिकट कट जाएगा, इसके बाद तुरंत आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें आप अपने नॉमिनी की डिटेल उसमें भर सकते हैं। और यह बहुत आवश्यक है। आप जैसे ही आप रिजर्वेशन कंप्लीट करते हैं तो उसको भी आप नॉमिनी में किसी परिवार के सदस्य का नाम जरूर से जरूर डाल दें। अब किसी अप्रिय घटना में कैसे चेक करें कि बीमा कवर लिया है या नहीं लिया, क्योंकि मान लो अभी जो हाल में ही उड़ीसा में जो हादसा हुआ है, जिसमें कुछ 288 से के आसपास व्यक्ति जो है एक्सपायर हुए हैं, उनमें से जब कोई एक्सपायर हो गया तो कैसे पता करें उस टिकट का कि उसने इंश्योरेंस लिया था टिकट बुक करते समय कि नहीं लिया था। इसके दो तरीके हैं। अगर ट्रेन पर सफ़र करते समय अगर यात्री की मौत हो जाती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, इस हालत में ये बीमा कवर बेहद काम आता है। अब सवाल कि इसे चेक कैसे करते हैं, तो परिवार के करीबी लोग यात्री में आप में से जो भी उनके करीबी है, उनकी मेल ID पर इसे चेक कर सकते हैं। अथवा वहाँ नहीं पता चलता है तो उसकी जानकारी IRCTC के हेल्पलाइन नंबर 139 पर फ़ोन से कर सकते हैं। हादसे के जो शिकार हुआ है व्यक्ति, उसका PNR नंबर बताकर आप 139 पर फ़ोन करके आप बीमा की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर PNR भी नहीं है तो आप उसका रजिस्टर्ड नंबर, जो मोबाइल नंबर होगा, उसको भी देकर आप साझा करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके कई खास बातें जानते हैं। इसमें 5 प्रकार से जो है इंश्योरेंस दिया जाता है। सफ़र के दौरान मौत होने पर, स्थायी या आंशिक विकलांगता होने पर, स्थायी या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, गंभीर चोटों की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर, अगर यात्री की मौत होगी तो उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसे भेजने के लिए भी बीमा कवर मिलता है। कैसे करें बीमा क्लेम? अब बात आती है, अगर मान लो कोई हादसा हो गया तो बीमा का क्लेम कैसे करेंगे। अगर उसने, जो यात्रा कर रहा है यात्री, उसने नॉमिनी दिया है तब तो ठीक है। अथवा उस व्यक्ति को यह पूरी रकम दी जाएगी जो कानूनी वारिस होगा। यानी कि कानूनी वारिस जिसमें पुत्र हो सकता है, पुत्र नहीं तो बेटी हो सकता है, पत्नी हो सकता है, जो कानूनी वारिस होगा उसी को दिया जाएगा यह पूरा क्लेम। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के नज़दीकी कार्यालय में क्लेम के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन हादसे वाले दिन के 4 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद के आवेदन मान्य नहीं होते हैं। बीमा के लिए दावा करते समय सभी जानकारियां, सबूत, सर्टिफिकेट देने होंगे। दावा करने वाले को पॉलिसी के सबूत भी देने होंगे। आपको बता दें कि मृत्यु की स्थिति में यात्री ने जिस नॉमिनी को बनाया है उसे क्लेम के पैसे मिलेंगे। अगर नॉमिनी ना हो तो कानूनी वारिस के क्लेम के पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद मौत होने पर दावा करने के लिए ये ज़रूरी कागजात, अगर ऐसा कुछ होता है तो मौत होने पर ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए रहती। रेलवे की तरफ से ट्रेन की अप्रिय घटना होने की पुष्टि की रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि पेपर में या कहीं भी निकलती है। रेलवे अथॉरिटी की तरफ से एक्सीडेंट में मृत यात्रियों की जानकारी वाली रिपोर्ट, यानी जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो रेलवे द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है कि इतने
जो है यात्री इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनकी वो वाला आपको लेटर चाहिए रहेगा, पूरी तरह भरा हुआ एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म जिस पे नॉमिनी या कानूनी वारिस के हस्ताक्षर हों, आपके खाते में ट्रांसफ़र करवाने के लिए NEFT की आवश्यक डिटेल, एक कैंसिल चेक, नॉमिनी का फ़ोटो ID प्रूफ, इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी। विकलांगता की स्थिति में बहुत सारे कागज लगेंगे, यदि आपको तब भी आपको क्लेम मिलेगा जब कोई विकलांग होता है या किसी का हाथ पैर ऐसा भी कोई घायल होता है या अस्पताल में भर्ती होते हैं, तब भी आप इस 35 पैसे के एक्सीडेंटल बीमा से आप उसका भी क्लेम ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। और विकलांगता के पहले और बाद की तस्वीर भी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद अस्पताल में यदि भर्ती होता है कोई, तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में रेलवे की तरफ से एक्सीडेंट की पुष्टि की रिपोर्ट चाहिए, डिस्चार्ज समरी यानी अस्पताल से छुट्टी के होने का समय, मिले कागजात, हॉस्पिटल के बिल, एडवांस और फाइनल रसीद और दवाई की पर्चियाँ, अगर टेस्ट वेस्ट वगैरह करवाए हैं तो वो, अगर बाहर से दवाई ली गई हैं तो उनके कैश मेमो, जितना आपका पैसा खर्च होगा वह पूरा आपको मिल जाएगी। तो इसमें 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक जो है बीमा मिलता है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि बिना रिजर्वेशन वाले लोगों को नहीं मिलेगा यह मुआवजा। यदि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का विकल्प फिलहाल सिर्फ आरक्षित टिकट लेने वालों को ही दिया जाता है, ऐसे में किसी हादसे की स्थिति में बिना रिजर्वेशन वाले पीड़ित यात्री को सिर्फ सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है सिर्फ वही मिलेगी, अथवा इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोई दावा नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, एक 35 पैसे की जो पॉलिसी होती है उसको लेकर आप खुद को कितने फ़ायदे में और कितने खतरे में डाल रहे हैं। आपको मेरा सजेशन से इस इंश्योरेंस को हर बार टिकट करते समय लेना चाहिए, और यदि आप यह 35 पैसे वाला इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो इसका मतलब आप खुद को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।